ठीक किया है। सबसे ज़्यादा नुकसान मोदी जी ने किया, तमाम चीज़ों को बेच दिया, तो वो भी नुकसान है एक तरीके कि सरकार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह भारत देश का नौजवान है, तुम भले गोडसे के औलाद हो गए लेकिन हम गांधी के औलाद हैं, और हम जो है सो भगत सिंह का औलाद हैं, हम उनकी विचारधारा की बात करेंगे, हम गोडसे की विचारधारा की बात नहीं करते हैं। यह देश वो कहीं ना कहीं वो गोडसे की देश बनाने की जो तैयारी है, हम उस तैयारी कभी भी इसमें सफल होने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, यही चल रहा है फिलहाल देश भर में। हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना की, जहां पूरे देश भर में विरोध हो रहा, अब रांची में भी विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के महासचिव हैं लोकेश आनंद नाम इनका। क्या लगता है क्यों खराब लग रहा है यह योजना, और बीजेपी यह योजना जो है कल्याणकारी बता रही है? देखिए, बीजेपी के लिए वो तमाम योजना कल्याणकारी है जो देश के हित में नहीं है। बीजेपी के लिए काला कानून जो लाया गया था, कृषि बिल, वो भी जो था सो बहुत कल्याणकारी था। देश के नौजवानों को कॉरपोरेट के हाथों जो है सो गार्ड बना देना जो है, यह बहुत कल्याणकारी योजना है। आखिर सरकार को जो योजना अभी जो चल रहा है सेना भर्ती का, सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया है पहले उसे तो पूरी करनी चाहिए थी। सेना में जो शहीद जो लोग हो रहे हैं उन्हें तो पूर्ण तरीके से सम्मान दे नहीं रही है ये भाजपा की सरकार। तो फिर ये योजना लाने का मतलब यही है कि कॉरपोरेट तमाम जो लोग हैं, अडानी, अंबानी या भाजपा का कार्यालय जो है, भाजपा कार्यालयों में जो है सुरक्षा गार्ड बनाने की साफ तौर पर यह तैयारी जो है सेना में भर्ती प्रक्रिया को इस प्रकार से अग्निपथ लाया गया। इसका हम लोग साफ तौर पर पुरजोर विरोध करते हैं, और हम ही नहीं, देश का तमाम नौजवान छात्र जो है कहीं न कहीं यहाँ सड़क पर आंदोलन कर रहा है। हमारा यही कहना है कि अब जो तरीके से ये अकल्याणकारी योजना सरकार ला करके अपने आप को कल्याणकारी योजना गिना रही है, बता रही है, हम यह कह देना चाहते हैं कि सड़क सुनसान नहीं है, इसलिए संसद को हम लोग आवारा नहीं होने देंगे। ज़रूरत अगर पड़ी कि संसद भवन को घेरने का, तो नौजवान का ये आंदोलन है, तमाम तरीके से घेरा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मंत्री विधायक जितने भी सांसद यहाँ झारखंड में हैं, उन तमाम लोगों का जो है रोजी रोटी रोजगार जितना भी है सब हम लोग बंद कर देंगे। उनका जो है सो घर से निकलना आफत कर देंगे। हम लोग संवैधानिक आंदोलन का, संवैधानिक तरीके से हर आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग भरोसा करते हैं, और लोकतांत्रिक स्तर से जिस प्रकार का भी आंदोलन होगा हम लोग वह हर आंदोलन को करके इस योजना को वापस लेने के लिए सरकार को हर तरीके से मजबूर करेंगे। यह सरकार कहीं न कहीं देश विरोधी सरकार है, और यही हमारा कहना है। 26 जून से रांची में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, 26 जून को 25 जून कल ही है, और कल से यह आंदोलन जो है छात्र संगठनों का रांची सहित पूरे झारखंड में हर प्रखंड मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में जो है इस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। और कल से ही नहीं, कल से लेकर के तमाम जो आंदोलन होगा, वो तमाम आंदोलन जो है कल के बाद से शुरुआत होगा, चाहे वो सड़क जाम करने का काम हो या जो भी हमारा आंदोलन होगा। कल से हम लोग प्रदर्शन जो है, पुरजोर प्रदर्शन हम लोग करेंगे सरकार के खिलाफ में, इस योजना के खिलाफ में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बातें आ रही हैं निकल कर, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो आंदोलन करने का तरीका है वह कहीं ना कहीं गलत है, सरकारी जो संपत्ति है उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है। कितना सही मानते हैं यह विरोध का जो तरीका है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आंदोलन किसी दल और पार्टी का नहीं था। यह आंदोलन जो छात्र नौजवानों के अहित में कहीं न कहीं यह योजना लाया गया था, और यह आंदोलन कहीं न कहीं छात्र और नौजवानों ने किया था। अगर यह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, आज अगर मोदी जी इस बात का आरोप लगा रहे हैं, उनके भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान तो मोदी जी ने ठीक किया है। सबसे ज़्यादा नुकसान मोदी जी ने किया, तमाम चीज़ों को बेच दिया, तो वो भी नुकसान है एक तरीके का। अब रहा बात कि सरकारी संपत्ति का नुकसान, ट्रेन जलाया गया, बसेस जलाया गया। बसों में जहाँ तक आगजनी की बात है, तो कहीं न कहीं नौजवानों को भड़काने का काम भी यही सरकार के द्वारा किया गया। आप ऐसा कानून लाते ही क्यों हैं जिस कानून के पक्ष में वहाँ के खुद नौजवान नहीं हैं, जिन्हें सेना में जो है जाना है, सेना की जो नौकरी है, या एक नौकरी नहीं, या एक आत्मसम्मान है, या स्वाभिमान है, देश की रक्षा के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। और यह जब खिलवाड़ किया जा रहा है तो नौजवानों के अंदर यह गुस्सा आ रहा है, और यह गुस्सा कहीं न कहीं आगजनी में तब्दील हो रहा है। हमारा यह भी निवेदन रहेगा कि इस तरीके का जो है कार्य ना हो। जो लोकतांत्रिक तरीका है वह लोकतांत्रिक तरीका को अपनाया जाए, और उसी प्रकार जो आंदोलन है वह आंदोलन किया जाए, और ज़रूर सरकार झुकेगी। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कृषि बिल में झुक गई ना, उसी प्रकार से इस योजना में भी झुकना पड़ेगा इस सरकार को। आंदोलन सिर्फ मजबूत होने की आवश्यकता है, और एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है अभी। और इसीलिए हम लोग तमाम छात्र संगठन
यहाँ पर जितने भी छात्र संगठन हैं, विपक्षी छात्र संगठन हैं, छात्र राजद है, AISF है, आयसा है, और जो भी हमारा जो लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमारा आदिवासी छात्र संघ है, हमारा अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन है, हमारा JCM से भी बात चल रहा है, तमाम जितने भी छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों को भी हमारी तैयारी है कि हम लोग जो है उन्हें एकजुट करके सड़कों पर जो है हम लोग प्रदर्शन करेंगे और केंद्र की नरेंद्र मोदी के सरकार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह भारत देश का नौजवान है। तुम भले गोडसे के औलाद होगे, लेकिन हम गांधी के औलाद हैं, और हम जो है सो भगत सिंह का औलाद हैं। हम उनकी विचारधारा की बात करेंगे, हम गोडसे की विचारधारा की बात नहीं करते। यह देश कहीं ना कहीं वो गोडसे की देश बनाने की जो तैयारी है, हम उस तैयारी कभी भी इसमें सफल होने नहीं देंगे। यही हमारा कहना है। सरकार नौकरी देने में असफल है, पर अब जो है फिलहाल लॉलीपॉप जो है धरा दिया गया है। क्या लग रहा है, यह लॉलीपॉप जो है सरकार वापस लेगी या फिर इसे जो है युवा चूस लेंगे? देखिए, नौजवान, जहाँ तक नौकरी की बात है, सही बात बोले आप कि भाजपा जो है लॉलीपॉप देती है, लेकिन ये देश के नौजवान हैं, इन्हें लॉलीपॉप चूसना नहीं आता है, और ये लॉलीपॉप चूसने वाले हैं नहीं। इतने भी भोदू हमारे देश के नौजवान नहीं हैं, और हम लोग इतने भी भोदू नहीं। यह जो कानून आया, कहीं ना कहीं अगर इसका विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस देश के नौजवान उस लॉलीपॉप को चूसने के मूड में नहीं है। उस लॉलीपॉप को तोड़ करके और उस लॉलीपॉप से भी बड़ा चॉकलेट जो होगा उसको लेने के मूड में है। यही हमारा कहना है कि यार लॉलीपॉप की जो बात है छोड़ दीजिए। हम बच्चे नहीं हैं, हमारी समझदारी है इस बात की कि हमें लॉलीपॉप खाना उना नहीं आता है। हमें जो चीज़ की आवश्यकता है वह चीज़ हमें दीजिए। हमें रोजी रोज़गार की आवश्यकता है, और एक बेहतर रोजी रोज़गार दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करेंगे। यही देश के नौजवान हैं जिन्होंने आपको वोट भी दिया था, और आज यही देश के नौजवान हैं जो आपके खिलाफ में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? जब आपको वोट दिए तो बहुत अच्छा, और जब आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो आज वही देश के नौजवान जो हैं देश विरोधी हो गए। सबसे बड़े देशद्रोही तो हमारी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो यही हमारा कहना है कि आंदोलन, विरोध जो है बेहद पैमाने पर देखने को मिलेगा, या फिर 2-4 दिन आप लोग विरोध करेंगे और फिर इसके बाद बिस्तर समेट के फिर से बैठ जाइएगा? देखिए, बिस्तर समेटने की बात नहीं है। आंदोलन हम लोगों ने जब भी किया है मजबूत स्तर पर किया है, और कहीं न कहीं आंदोलनों को हमने जीता भी है। और यह आंदोलन बिस्तर समेटने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन कहीं न कहीं योजना को वापस लेने का है, और इस योजना को वापस लेने तक जो है यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और जब तक नहीं लिया जाता है यह आंदोलन और भी बृहद पैमाने पर इसको जो है सो बड़ा किया जाएगा। और उम्मीद है हमें कि कहीं न कहीं झारखंड के तमाम नौजवान जो हैं इस लड़ाई में साथ आएंगे। हम लोग जो है इसको मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और देखा जाएगा कल के बाद जो हमारा प्रदर्शन शुरू होगा, यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं लगातार होगा, और इसे देखा जाएगा इस आंदोलन को। गाड़ी उड़ी नहीं ना तोड़िएगा? गाड़ी तोड़ने की बात हो ही नहीं सकती है ना। गाड़ी कहाँ से हम लोग तोड़ देंगे? जरूरत सरकार को घेरने का बात है, गाड़ी तोड़ के हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। शांतिपूर्ण रहेगा? हाँ, शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार को जितना हम लोग अशांत कर दें वो ज़रूरी है, लेकिन सरकारी संपत्ति को अशांत करना हमारे संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है। बड़ी पार्टियां क्यों नहीं आ रही आपके साथ? बड़ी पार्टियां, यह लड़ाई छात्रों का है। और रही बात पार्टियों का, जितनी विपक्षी पार्टी हैं कहीं न कहीं उनका सहयोग समर्थन तो है ही। बिहार में भी देखा गया, राजद महागठबंधन जो भी है वो तमाम लोगों ने इस आंदोलन को लड़ा है, और झारखंड में भी कहीं न कहीं पार्टियों का सहयोग है। तमाम विपक्षी पार्टी जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनका कहीं न कहीं सहयोग है, और उसी तर्ज पर कहीं न कहीं छात्र संगठनों ने भी अपनी एक एकजुटता बनाकर एक महागठबंधन को बनाने का प्रयास किया है, और इसको मजबूत तरीके से अपने ताकत को मजबूत करके एकजुट होकर इसको लड़ने का निर्णय लिया है, और इसलिए हम लोग तमाम लोग साथ हैं यहाँ पर। हमारे साथ छात्र राजद के अध्यक्ष CP सोलंकी हैं, वह भी हमसे बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कई सारे इशू देश भर में चल रहे हैं, उसी में एक अग्निपथ योजना है, लेकिन मामला हर बार देखा जा रहा है कि जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी विरोध हो रहा है, उस समस्या को सरकार कहीं ना कहीं स्विच करने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है, यह जो योजना देश भर में विरोध चल रहा है, क्या लगता है यह भी जो है स्विच कर देगी सरकार? देखिए, हमेशा मोदी सरकार जो है हमेशा ठगने का काम किया है, हमेशा लॉलीपॉप देने का काम किया है। यहाँ का छात्र संघ और छात्र हो या नौजवान हो, सबको ठगने का काम किया है। चाहे वो किसान बिल का बात कर ले या फिर ये अग्निपथ योजना हो, हमेशा ठगने का ही काम किया है। और आने वाला समय में जिस तरह से विरोध हो रहा है इस अग्निपथ का, आने वाला समय में जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया गया, उसी तरह से ये अग्निपथ भी मोदी सरकार को वापस लेना होगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि बिहार में हमारा राजद, छात्र राजद हो या युवा राजद हो या हमारा राजद संगठन हो या फिर गठबंधन जिस तरह से विरोध किए, और उसी तरह से झारखंड में भी विरोध देखने को मिलेगा। कल से हमारा स्टार्ट है, कल से हम लोग पूर्ण विरोध करना शुरू करेंगे।
और आने वाला समय में घेराव भी करेंगे हम लोग, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या जो भी हो, हमको घेरने का जहाँ आवश्यकता पड़ेगा हम घेरेंगे उनको। अच्छा, कॉलेज के जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वह क्या इस आंदोलन को बल देंगे? देखिए, सबके अंदर कहीं ना कहीं सबके अंदर इस आंदोलन के खिलाफ में है, सारे स्टूडेंट हो या फिर नौजवान हो, सारे लोग, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। उनको आना होगा, जब हम लोग उतरेंगे फील्ड में, ऑलरेडी अपने से वो आएंगे। सबके अंदर ये घुटन महसूस हो रहा है इसके आने के बाद। अच्छा, बीजेपी की जो है छात्र इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या उन लोगों से बात हुई है? क्या यह लोग जो है इस संगठन को बल देंगे या फिर वह जो पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, मैं तो अभी उनसे मेरे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर एक नौजवान और एक स्टूडेंट होंगे तो अगर इस चीज़ को समझते हैं अग्निपथ के बारे में, जो अंधभक्त नहीं होंगे, तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे और वो ज़रूर आएंगे हमारे साथ।